इंडिया गठबंधन की, उसमें राष्ट्रीय महासचिव आपके प्रियंका गांधी और अखिलेश जी ने संबोधित किया जनसभा पर। क्या मुख्य मुद्दे थे, उनके मुखार बिंदु से क्या निकला? हमारे वहाँ इस वक्त प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय महासचिव वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं और हमारे जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, वो जो सीनियर लीडर है इस वक्त प्रेजेंट टाइम के अंदर, उनका पद जो था अविनाश पांडे जी को मिला। आज सारा प्रभार जो अविनाश पांडे जी के पास है और आज की रैली इस बात को दर्शाता है, बताता है। जो इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई है, इस रैली के अंदर जो है आज पूरा मैदान जो है 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है तभी पूरा मैदान भरा था और सभी लोग जो हैं प्रियंका जी की और अखिलेश जी की जो है बातों को जो है इंडिया गठबंधन की बातों को उन्होंने सुना और समझा। एक उत्साह सा माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि पूरी जनता जो है बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से जो आने वाला जो वक्त होगा वो एक बड़ा बदलाव का है। अब बदले, तस्वीर बदलेगी। कौन से मुख्य बिंदु थे जिस पर इन लोगों ने इंगित किया, प्रियंका गांधी जी ने और अखिलेश जी ने? मुख्य बिंदु तो जो है अभी आज आपका छठवां चुनाव समाप्त हुआ है, सारे बिंदु उसे बतवा करके जो है निर्भर करते हैं, आकर करके बताते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो जनता को धोखा देकर के 2014 से लेकर 2024 तक देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, यहाँ का जो है मुख्यमंत्री, ये वादे करते रहे और जनता को जो बेवकूफ़ बनाते रहे। आज जनता जो है जागरूक हो चुकी है, जनता अपनी बुनियादी तमाम सवालों का जो है वो जवाब चाहती है। अब जनता जो है ये नहीं चाहती है कि जो है आप जो है कोरोना काल में जैसे आदमी बीमार हो तो उसको दवाई की जरूरत हो, तो कोरोना काल में आप कह दें आप थाली बजा दो, आप टार्च दिखा दो, आप मोमबत्ती दिखा दो। ये काम नहीं, जनता आज ये चाहती है कि हमारी बुनियादी सवाल जो आज है, महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आम जनता परेशान है, किसानों का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि जो है हमारी जो महिला खिलाड़ी जो थी, जो देश का नाम रोशन करती थी, जो है उनका बड़ा मुद्दा है। ये सारी चीजें हैं। आज जो किचन इतना महंगा हो गया, जो महिलाएं जो है, जो गृहिणी महिलाएं जो घर के अंदर जो बैठी हुई हैं, वो आए दिन कुछ न कुछ सोचा करती है कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। पेट काट काट करके बच्चों को जो पढ़ाने वाले वो माँ बाप जो भेजते हैं पढ़ने के लिए और उनको पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, पेपर लीक हो जा रहा है। कितनी चीजों को हम बताएं, 10 साल के अंदर पूरे देश को जो है इस सरकार ने लूट रखा है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। कोरोना काल पे आपने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी 75 जिलों का दौरा किए, उस टाइम में विपक्ष का कोई भी लीडर सामने नहीं आया। नहीं, आप इस बात को कह सकते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष, उस वक्त अध्यक्ष रहे हमारे जो है, और उस वक्त राहुल गांधी जी जो हैं, और ये हमारे प्रियंका गांधी जी, पूरा कांग्रेस, यहाँ तक उत्तर प्रदेश की हम बात करें, खासतौर से गोरखपुर की बात करें, तो हम लोग सब लोग निकल करके जो है, जो कोरोना काल के जो कोरोना से पीड़ित थे, उनको बसों से जो आते थे उनको जा करके पानी का इंतजाम, उनको जाके उनको बिस्किट का इंतजाम, उनकी व्यवस्था करने का इंतजाम राहुल गांधी जी ने बसों का इंतजाम किया, ट्रेनों का इंतजाम किया। क्या नहीं किया? उस वक्त जो है इस सरकार को जो है शर्म नहीं आई। लोग पैदल चलते रहे, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, रास्ते का दम तोड़ दिया, उन्हें साधन नहीं मिला जाने के लिए। उस वक्त प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जो है सड़कों बैठे उनके हालचाल को पूछने लगे। क्या बात कर रहे हैं? पूरे कोरोना काल के अंदर जो पूरी कांग्रेस पार्टी जो सड़कों को बची, कहीं दिखी नहीं। लेकिन नहीं, आपको नहीं दिखी होगी, पूरा देश चल रहा है। कुछ क्लिप कहिएगा तो आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। कुछ एक से मतलब नहीं होता, 2 साल ये बड़ा पीरियड है। मैं आपको बहुत सी क्लिप ऐसी मैं दे दूंगा आपको, आप उसको देखिएगा। क्योंकि जो चीजें सच्चाई है ना, वो नहीं दिखती है, खासतौर से प्रेस वालों को, लेकिन अब तो कम से कम दिखनी चाहिए। प्रेस के ऊपर आक्षेप नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहुत से भाई, ऐसा मैं मुझे किसी एक को नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोदी मीडिया, आज मुझे गोदी मीडिया कहने में शर्म नहीं लगती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो, प्रेस क्या है, एक आईना है जो समाज को दिखाता है, और आईने को जो विकृत तौर से चेहरे को प्रस्तुत करते हैं। साफ आईना दिखाने वाले भी इस देश के अंदर बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, अगर वो ना रहते तो शायद जो है बहुत सी ऐसी खबरें जो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। मैं उनकी भी तारीफ इस बात के लिए करता हूँ और उनकी भी भर्त्सना करता हूँ, जो है सब कुछ जानते हुए भी जो है
देश की एकता अखंडता इस वक्त कितने खतरे में है। एक लाइन से जो है देख लीजिए, किसी भी चीज के ऊपर ये सरकार जो है जनता के हित के ऊपर जो है, देश के हित के ऊपर जो है कहीं कामयाब दिखती नजर नहीं आ रही है। यहाँ सिर्फ एक दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है खेल खेल रही है। कांग्रेस की परंपरा रही है, वो गांधीवादी विचारधारा पर चलती है शुरू से, चाहे वो 47 की बात हो, चाहे 2024 की बात हो। इसी को लेकर करके मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को साइडलाइन किया गया, बहुत एग्रेसिव थे वो, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। अभी हालिया एक मामला आया वेस्ट बंगाल से, अधीर रंजन साहब जो टीएमसी के ऊपर एकदम फुल फायर थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा है कि या तो आप पार्टी लाइन को फॉलो करें या बाहर चले जाएं। तो क्या मान करके चले कि वो बाहर हो जाएंगे? नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उनका फैसला होगा, शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला लेता है, अपने हिसाब से अपना काम करता है। उसमें मेरा या किसी कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या इलेक्शन पद का परिवर्तन पद परिवर्तन भी होता है, पदों को दिया भी जाता है, हटाया भी जाता है, एक दूसरे को लायक का मौका भी दिया जाता है। इसमें हमारे में इस तरह कोई पार्टी से बाहर होने की बात हो रही है, तो क्या इलेक्शन का वेट किया जा रहा है कि 7वां चरण हो जाए उसके बाद एक्शन लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी अगर होगा तो वो निर्णय जो होगा, निर्णायक जो निर्णय होगा हमारे जो है सिर्फ नेतृत्व। शशि थरूर जी का एक स्टेटमेंट आया है कि भाजपा जो है 400 पार का जो नारा दे रही है वो मेरे नाम के हसीन सपने हैं। आपका क्या कहना है? अब 400 पार का तो हमारे साथ में आज अखिलेश जी बोले भी हैं कि 400 पार जो है वो समझ नहीं लोगों पा रहे। 400 पार से तो ये तो जा रहे हैं, और 400 पार के बाद 547 जो बचता है वो उनको मिलेगा, आखिरी का जो इनको मिलेगा, और जो 400 पार का है वो गठबंधन में जाएगा। आज उन्होंने कहा बोला 400 सीट आप पा रहे हैं भाई। आज उन्होंने बोला है इस बात, आज उन्होंने बोला इस बात के लिए ये तमाम चीजें उल्टी भी हो सकती है ना भाई। नहीं, कहीं एनालिसिस होगा तभी तो 400 पार की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात, एक वेव है चल रहा है, एक बड़ा एक वेव है चल रहा है इंडिया गठबंधन का। यूपी कुछ में भी हो कितनी सकता सीट आ रही है? जी, यूपी में कितनी सीट आ रही है? हम इससे पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। यूपी में जो हमारी सीट आएगी 80 सीट यूपी के अंदर, बिहार के अंदर जो 40 सीट है, तो हमने बिहार को भी बता दिया था कि जो है ये 10 सीट 12 सीट पा जाए बहुत बड़ी बात है, और यूपी के अंदर 50 सीट प्लस हम पाने जा रहे हैं। तो 50 यहाँ और 30 वहाँ, दोनों को मिला करके 80 सीट। 120 सीट है, बिल्कुल 80 सीट बिल्कुल पाएगी, उससे ऊपर ही पा 80 प्लस, क्योंकि 50 प्लस बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से 400 पार आप हो रहे हैं। आपको आप वक्त 4 तारीख को बताएगा, आपको समझिए। चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार ये बोल रहे हैं अपने भाषणों में कि हम शरिया कानून कांग्रेस लाएगी सरकार, हमारे पास ओबीसी एससी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को बांटेगी, पर आप क्या कहेंगे? अब वो जो है वो डर है उनको, कहीं न कहीं जो उनको खौफ है किसी बात का जो है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो कभी जात पात के ऊपर जो कभी राजनीति नहीं की है। और दूसरी बात ये जो है ये जो है जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम करके जात पात को करके जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये काम जो है 2024 के इस बड़े महासमर के अंदर, लोकसभा के अंदर काम नहीं आने वाला है। बीजेपी से एक स्टेटमेंट आया है खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी का कि अगर बीजेपी 400 पार हो जाती है तो जो मुस्लिम को आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और वो आरक्षण ओबीसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये क्या ओबीसी के वोट बैंक को साधने की एक, देखिए बेमाने ये सब है सारी चीजें जो हैं, वो अगर 150 पार पहले करें तब बात करें हमसे जो है, क्योंकि मैं बता पीडीए लेकर के चल रहे हैं। देखिए बड़बोला ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं, इस बात भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन जो है उनको उनके हाशिए पर ले आया है। ये उनका बड़बोलापन है। वो जो चाहते अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनके बोलने से नहीं, इस वक्त आ गया है, बदलाव का वक्त आ गया है। जनता अपने सवालों को पूछेगी इनसे। ये अभी समय आ गया, 4 तारीख के बाद वो वक्त मुकर्रर है। 4 के बाद जो है पूरे देश की जनता जो है इनसे सवाल करेगी, वो वक्त आ गया है। और ये जिस तरह की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम ये वो, आदमी इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मंचों के माध्यम से आप विकास की बात नहीं करोगे, आप जो किसी ऐसी जनता के हित की बात आप नहीं करोगे। आप कहोगे कि वो आपका सोना चुरा लेगा, आपका वो जो भैंस चुरा लेगा, आप कहोगे कि आपका जो मंगलसूत्र चुरा लेगा। अरे मंगलसूत्र तो जो है आप किसी सरकार में लोगों ने रक्त पेट भरा है,
पेट भरा है, जिस तरह से महंगाई को आपने जो चरम सीमा पे पहुंचा दिया, आपने देश की महिलाओं के जो है सुहाग को आपने जो गिरो रखवा करके जो है उन बच्चों ने, महिलाओं ने गिरो रख के अपने बच्चों का पेट पाला है। ये है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की। क्या बात करेंगे और किस मुंह से जो है ये बात करेंगे? में आ रहा है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। पूरा विश्वास, पूरा एतबार, पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है।